अब आपको बता दें कि भोपाल में कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार पर जानलेवा हमला हुआ। प्रदीप अहिरवार की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। हमलावरों ने गाड़ियों के कांच फोड़ दिए। 40 से 50 बदमाशों ने तलवार लाठी डंडों से हमला किया। विदिशा के गंज बसौदा में हुआ हमला, नाम पूछा और हमला कर दिया। प्रदीप अहिरवार ने कहा, गाड़ी रोक देता तो मेरी हत्या कर दी जाती। प्रदीप अहिरवार ने यह बात भी कही। बंदूक, तलवार, लाठी डंडे लेकर आए थे बदमाश। कुर्रवई से गंज बसौदा होते हुए भोपाल लौट रहे थे प्रदीप। पुलिस ने मामले में कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। 40 से 50 बदमाशों ने तलवार और कई हथियारों से लैस होकर हमला किया। गाड़ी पर नाम पूछा और हमला कर दिया। प्रदीप अहिरवार ने ये बात कही है, गाड़ी रोक देता तो मेरी हत्या कर दी जाती। 40 से 50 बदमाशों ने तलवार, लाठी डंडों से हमला किया। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर अहमद, हमलावर कौन थे, क्या अभी तक खुलासा हो पाया है और किस मंशा से उन्होंने ये हमला किया है? देखिए हिमानी, इस पूरे घटनाक्रम की बात की जाए तो 11:30 बजे से रात 12 बजे के बीच में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। प्रदीप अहिरवार की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रदेश अध्यक्ष है प्रदीप अहिरवार, उनकी तरफ से कहा गया कि वो कुर्रवई से गंज बसौदा होते हुए भोपाल आ रहे थे और इसी दरमियान बात की जाए तो गंज बसौदा में उनके ऊपर ये जानलेवा हमला किया है। पहले गाड़ी रोकने का प्रयास किया गया, गाड़ी जैसे ही रुकी वैसे ही नाम पूछा गया और गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहां से वो गाड़ी भगाकर थाने लेकर पहुंचे और थाने में पहुंचने के बाद शिकायत दर्ज करवाई उनकी तरफ से कि इस इलाके में, इस गांव में मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, मेरे साथियों पर जानलेवा हमला हुआ है, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। पीछे के हिस्से का कांच और साइड के हिस्से का कांच की बात की जाए तो उसको पूरी तरीके से फोड़ दिया गया। जहां तक आपका सवाल तक कि क्या आरोपियों की पहचान हो पाई है, तो इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से करीब बताया जा रहा 5 से 6 लोगों को राउंड अप किया गया। अभी फिलहाल उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और क्यों हमला किया गया है इसके बारे में अब पुलिस की पूछताछ में चीजें सामने आ पाएगी। प्रदीप अहिरवार से हमारी फोन पर भी बातचीत हुई है। उनका कहना है, क्या मेरे ऊपर ये हमला करने की नीयत से ये हमला किया गया है या फिर किसी और की प्लानिंग करके वहां पर बैठे हुए थे और फिर उसके ऊपर हमला करना था। अभी चीजें साफ नहीं हो पाई है कि प्रदीप अहिरवार पर क्या कुछ कारण थे हमला करने के। लेकिन हम पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो प्रदीप अहिरवार ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा लगनी है परिसर के अंदर, उसको लेकर वहां पर धरना प्रदर्शन, लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे भी तमाम चीजें अभी फिलहाल हिमानी बात की जाए तो पुलिस की तरफ से 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। लेकिन एक चीज और है, उन्होंने 2 वीडियो जारी करे प्रदीप अहिरवार ने। दूसरे वीडियो में उनकी तरफ से कहा गया है कि पुलिस का उनको सहयोग स्थानीय स्तर पर नहीं मिला है। कलेक्टर एसपी ने जरूर अच्छी कार्रवाई करी है लेकिन स्थानीय स्तर पर कहा गया कि आपकी कंप्लेन हो गई, आप चले जाइए, मुझे वहाँ पर किसी तरीके की कोई सुरक्षा नहीं दी गई। इसी के कारण रात तक के वो, जब तक सुबह नहीं हुई तब तक के वो रात भर थाने के बाहर ही बैठे रहे कि कहीं वो वापस से लौटे तो उनके ऊपर जानलेवा हमला ना कर दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि वो उन्होंने स्थानीय बीजेपी के नेताओं पर भी कहीं न कहीं सवाल उठाए हैं कि उन्होंने तो हमला नहीं किया। ये तमाम चीजें हैं हिमानी, अभी फिलहाल जांच की जा रही। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि प्रदीप अहिरवार और उनके साथियों पर किन लोगों ने हमला किया और इसके पीछे का कारण क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए इस पूरे मामले में। जा रहा था धायला गांव मेरे ऊपर हमला हुआ है। वहां जो मेरे ऊपर हमला हुआ है, मैं बासोदा से होते हुए ग्यारसपुर जा रहा था। धायला गांव मेरे ऊपर हमला हुआ है। वहाँ जो 50 हमलावर थे जिनके हाथों में तलवार थी, लठ थे, मैंने कांच खोला, मैंने अपने आप को बोला मैं प्रदीप अहिरवार हूँ, तो मेरे ऊपर हमला हो गया। मेरा ये कांच आगे से फोड़ दिया, पीछे से फोड़ दी और एक तलवार मेरी गाड़ी पे मारी है। मैं यहाँ पुलिस थाने में हूँ, ये पुलिस थाना गंज बासौदा है। मैंने एसपी को और कलेक्टर को बता दिया है और मैं आपके इस लाइव के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ एसपी और कलेक्टर महोदय को और मोहन यादव जी को, अगर 2 घंटे के अंदर पूरे मेरे ऊपर हमला हुआ है, मैं
बासोदा से होते हुए ग्यारसपुर जा रहा था। भायला गांव में मेरे ऊपर हमला हुआ है। वहाँ जो 50 हमलावर थे जिनके हाथों में तलवार थी, लठ थे, मैंने कांच खोला, मैंने अपने आप को बोला मैं प्रदीप अहिरवार हूँ, तो मेरे ऊपर हमला हो गया। मेरा ये कांच आगे से फोड़ दिया, पीछे से फोड़ दी और एक तलवार मेरी गाड़ी पे मारी है। मैं यहाँ आज पुलिस थाने में हूँ। ये पुलिस थाना गंज बासोदा है। मैंने एसपी को और कलेक्टर को बता दिया है और मैं आपके इस लाइव के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ एसपी और कलेक्टर महोदय को और मोहन यादव जी को, अगर 2 घंटे के अंदर पूरे अपराधी नहीं पकड़ा गए तो मैं यहीं पर धरने पे बैठ जाऊंगा। मेरे ऊपर हमला हुआ है। मैं बासोदा से होते हुए ग्यारसपुर जा रहा था।